Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Padalganj. And today I am going to start class 7 Geography 9 chapter, which is Life in Tropical and Subtropical Region. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और द अमेजन बेसिन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी चैप्टर के क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज द इक्वेटर पासेस थ्रू दिस रीजन द अमेजन बेसिन हैज़ ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ये रीजन चूँकि इक्वेटर के से गुज़रता है, इसलिए यहाँ का जो वेदर होता है या क्लाइमेट कह लें वो काफ़ी हॉट और वेट होता है। There is an absence of season. Temperature are uniformly high throughout the year. Hot and wet climate के कारण ही यहाँ पे सीज़न भी नहीं पाए जाते। यहाँ पूरे वर्ष भर गर्मी रहती है। The humidity is generally very high, but night are cooler than day. Humidity यहाँ की बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन रात के समय काफ़ी ठंडा हो जाता है। द रेनफॉल इज़ हैवी एंड ऑकर थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष भर हैवी रेनफॉल होता है। इट इज़ ऑफ कन्वेक्शनल टाइप एंड ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन द आफ्टरनून, हैंस इट इज़ कॉल्ड 4 o'clock रेन। इस टाइप के कन्वेंशनल टाइप कहते हैं, और ये पूरे दिन जो है यहाँ पे बारिश होती रहती है, इसीलिए इसे 4 o'clock रेन भी कहते हैं। अब बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की। द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल गिव राइज टू डेंस लग्जूरियंट वेजिटेशन रेन फॉरेस्ट। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण ही यहाँ का जो क्लाइमेट होता है काफ़ी डेंस होता है। वेजिटेशन काफ़ी सुंदर होता है। दीज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर द लार्जेस्ट ऑफ देयर काइंड इन द वर्ल्ड एंड आर कॉल्ड सेल्वा। इसी रीजन में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पूरे दुनिया में फेमस है, जिसे सेल्वा कहते हैं। The trees are tall with hardwood and broad leaves that form a canopy at the top. यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, उनकी लकड़ियाँ काफ़ी हार्ड होती हैं, और जो लीफ होता है वो काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, इसलिए ये टॉप से एक कैनोपी बनाते हैं। दिस प्रिवेंट्स सनलाइट फ्रॉम पेनेट्रेटिंग इनटू द फॉरेस्ट। और यही कैनोपी ही सन की लाइट को क्या करती है, अंदर जाने से रोकती है। एंड द इंटीरियर आर डार्क एंड डैम्प। इसीलिए फॉरेस्ट का जो इंटीरियर होता है काफ़ी डार्क और डैम्प होता है। मॉसेज एंड फर्न ग्रो ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे मॉस या फिर फर्न, ये दोनों पाए जाते हैं। क्लाइंबर लाइक लेनाज आर फाउंड अलॉन्ग द ट्री टॉल ट्री ट्रंक्स। लेनाज जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। इबोनी, महोगनी, रोजवुड आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज विच प्रोवाइड एक्सीलेंट हार्ड टिम्बर। इबोनी, महोगनी और रोजवुड ये महत्वपूर्ण ट्रीज़ हैं जो कि हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्रीज इज़ यूज फॉर मेकिंग क्विनीन विच क्योर्स मलेरिया। सिनकोना के छाल से क्विनीन निकलता है, जिसका यूज़ मलेरिया के इलाज में करते हैं। द जूस ऑफ द सिकल ट्रीज इज़ यूज टू मेक च्यूइंग गम। सिकल ट्रीज से एक तरह का जूस निकलता है, जिसका यूज़ च्यूइंग गम बनाने में करते हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो यील्ड अ होस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट लाइक रबर, नट्स, gums, resins and fibers.
इसके अलावा यहाँ के जो जंगल हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के, जैसे रबर, नट्स, गम्स, रेजिन्स और फाइबर्स भी पाए जाते हैं। हाउएवर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट एज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पीसीज ग्रो टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया। फिर भी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण यहाँ के जंगल पहले से काफ़ी स्मॉल एरिया में फैला है। अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। तो वाइल्ड लाइफ क्या है यहाँ पे? द अमेजन बेसिन इज़ रिच इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। अमेजन बेसिन में कई तरह के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। अ वैरायटी ऑफ मंकी एंड स्लोथ आर फाउंड इन द ट्रीज। मंकी और स्लोथ ये दो ऐसे प्रकार हैं जो कि ट्रीज पे रहते हैं। प्यूमास जगुआर्स आर एनिमल ऑफ प्रे। प्यूमास और जगुआर क्या करते हैं? एनिमल को पकड़ते हैं। टैपिर्स एंड एंशियंट मैमल्स लाइक एंटलर्स एंड आर्मेडिलोस आर फाउंड ऑन द ग्राउंड। टैपिर और कई पुराने मैमल्स जैसे कि एंटलर्स और आर्मेडिलोस ये सब ग्राउंड पे पाए जाते हैं। रेप्टाइल लाइक क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, टर्टल, इगुआनाज and different types of snake including anaconda, this is the largest snake in the world, around 10 meter long, are found in the swampy area। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स भी मिलते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल, गुआनाज। डिफरेंट टाइप के स्नैक भी पाए जाते हैं जिनमें एनाकोंडा जो कि 10 मीटर लंबा होता है और सबसे पूरे दुनिया में सबसे लंबा स्नैक माना जाता है। ये भी स्वैम्पी एरिया में पाए जाते हैं। द रिवर हैव रीच वैरायटी ऑफ फिश इंक्लूडिंग द फायर्स, फ्लैश ईटिंग पिरना। यहाँ के नदियों में फिश जो है रीच वैरायटी में मिलते हैं, जैसे कि फायर्स, फ्लैश ईटिंग पिरना। कलरफुल बर्ड लाइक टॉकन्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। हमिंग बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरट्स एंड वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द अमेजन बेसिन। टॉकन्स जो कि एक कलरफुल बर्ड है, हमिंग बर्ड भी, ये सब जो है वो डिफरेंट टाइप्स के पैरट्स भी और कई वैरायटी के इंसेक्ट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ की। द डेंस फॉरेस्ट आर स्वैम्पी ग्राउंड्स आर ग्रेट हिंड्रेंस इन बिल्डिंग रोड एंड रेल नेटवर्क इन द अमेजन बेसिन। चूँकि यहाँ पे जंगल जो हैं काफ़ी घने हैं और इनका जो ग्राउंड है वो काफ़ी स्वैम्पी होने के कारण रोड का यहाँ पे बना पाना काफ़ी दिक्कत होता है। रेल नेटवर्क भी जो है अमेजन बेसिन में बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं। इन द इंटीरियर वाटरवेज आर द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आने जाने का जो साधन है वो वाटरवेज से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। देयर इज़ ओनली वन मेजर हाईवे इन द रीजन, द ट्रांस अमेजनियन हाईवे। यहाँ केवल एक ही मेजर हाईवे है जो कि ट्रांस अमेजनियन हाईवे के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। देयर आर वेरी फ्यू बिग सिटीज़ इन द अमेजन बेसिन। बहुत कम सिटीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। मैनस एंड अ मेजर रबर कलेक्टिंग सेंटर्स, द बेलेम, द चीफ पोर्ट ऑफ द रीजन, आर लोकेटेड इन ब्राज़ील। इक्वेटस इन पेरू इज़ अनदर पोर्ट। मानुअस जो कि मेजर रबर कलेक्टिंग सेंटर्स के नाम से जाना जाता है। बेलम क्या है? यहाँ का चीफ पोर्ट है, ये जो कि ब्राज़ील में स्थित है। इक्वेटस जो कि पेरू में है, ये भी एक पोर्ट ही है। लाइफ इन द अमेजन बेसिन हैज़ अंडर गॉन मेनी चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स। अमेजन बेसिन का जो जीवन है इधर के कुछ सालों में काफ़ी बदलाव हुआ है।
विथ मोर एंड मोर पीपल माइग्रेटिंग टू दिस रीजन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इस रीजन में माइग्रेट करते हैं। द फॉरेस्ट कवर इज़ ग्रेजुअली गेटिंग डेप्लीटेड, गिविंग वे ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन। चूँकि यहाँ पे धीरे धीरे लैंड पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन होने के कारण ये फॉरेस्ट जो है काफ़ी कम एरिया में दिखाई देते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एनिमल्स आर अंडर थ्रीट ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट। अमेजन रेन फॉरेस्ट को हमारे प्लैनेट का लंग्स कहते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट थ्रू आवर एक्टिविटीज़ कैन हैव डिजास्ट्रस consequences इन द फ्यूचर। हमें इस फॉरेस्ट की एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए डिस्ट्रक्शन क्या हो, काफ़ी मात्रा में, कम मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि हम आगे के फ्यूचर को बचा सकें। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।